वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं करंट अफेयर की क्लास। आज की ये क्लास अपनी 1 होने वाली है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और आज से ये आपकी सीरीज चलने वाली है। तो यहाँ पर आपका पेपर 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर के पेपर में से 10 से 15 नंबर आपके सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन लेंगे। तो इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को क्यों ना बहुत ही इजी माध्यम से तैयार किया जाए और आपके एग्जाम में ये 10 से 15 नंबर डिक्टो आपको मिल जाएं। तो आप सभी लोग आज से इस सीरीज को फॉलो करिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसमें जो आपके 40 से 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 50 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं ये विद एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज के माध्यम से और गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने ये सीरीज को फॉलो कर लिया तो करंट अफेयर आपकी तो यूं ही हलवा ही बन जाएगी और एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में याद भी हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात ध्यान में रखते हुए चलना है कि आज से जो आपकी करंट अफेयर की क्लास चलने जा रही है इसको आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। एक आधे दिन आपको भले ना समझ में आए लेकिन समझाने की 100% मैं कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बाय द वे आप लोग समझना चाहें और एक दिन तो भैया सबको थोड़ा एंजाइटी रहती है। डोंट वरी, आप लोग सेशन के एंड तक बने रहिएगा। आपके अंदर से ही आवाज निकल करके आएगी कि हाँ सर कुछ तो समझ में आया है। ठीक है, तो इस सीरीज को फॉलो करिएगा। प्रत्येक सीरीज में 50 क्वेश्चन लेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के। तो आप लोग इसको दे करके अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्लास को फॉलो करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तभी आपको इस क्लास का पूरा बेनिफिट मिलेगा। साइड में लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके आप सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अब बीच में हम कोई बात आपसे नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की बात और आंसर, क्वेश्चन की बात आंसर, और लास्ट में हम आपसे फिर से बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि हाल ही में जनवरी 2025 से 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया है। अब ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये दिया गया है SAIL, जिसको आप लोग सेल बोल सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। मैं आपको डिटेल से बता दूं तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आपने लॉक किया होगा, जिसका फुल फॉर्म ये होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी ये इसका पूर्ण रूप दिया गया है। अगर चाहो तो लिख सकते हो, याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात। इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक। इसका मतलब यह है कि सेल को एक अच्छा और सकारात्मक कार्य स्थल माना गया जहां कर्मचारियों को अच्छा माहौल मिलता है और ये सेटिस्फेक्शन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है, जो कंपनियों के काम करने के माहौल को जांचती है या जांचता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो एक नंबर आपका पक्का हो गया अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा, हाल ही में चर्चा में रहा SSI मंत्रा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज SSI मंत्रा विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, तो यहाँ पर आपको चिकित्सा उपकरण या सर्जिकल रोबोट, अंतरिक्ष यान या कृषि मशीनरी। तो ये SSI मंत्रा जो है ये सर्जिकल रोबोट है। ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है और डिटेल में समझने के लिए हमारे पास चले आना है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी सर्जिकल जो रोबोट आपने लॉक किया, ये एक SSI मंत्रा यानी एक स्वदेशी मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट है, यानी एक ऐसा रोबोट जो डॉक्टरों की मदद से सर्जरी करने में सक्षम है। डॉक्टर की हेल्प से सर्जरी करने में क्या है, सक्षम है। इसे SSI इन्वेंशंस कंपनी ने बनाया है और ये बहुत से जटिल ऑपरेशन करने में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस क्रम में अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्जिकल रोबोट को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, देखिए यह कोई मशीन जैसी रोबोट है। अगर आसान भाषा में और समझना चाहें तो यहाँ से यहाँ पर ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन से लेकर यहाँ तक आपको थोड़ा सा डिस्प्लेनेशन लंबा मिलेगा, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने नीचे दिया है तो उसको आप समझ सकते हैं। यह कोई मशीन जैसी रोबोट है जो सर्जरी में काम करता है और डॉक्टर इसे कंट्रोल करके मरीज का ऑपरेशन करते हैं, इसीलिए इसको सर्जिकल रोबोट नाम दिया गया और SSI मंत्रा से रिलेट करता है।
है, बनाया किसने है, एसएस इन्वेंशन कंपनी ने। ये 3 फैक्ट आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भैया जापान, अमेरिका, जर्मनी को छोड़ करके चीन ने ऐसा काम किया है। तो चाइना ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है, जिससे ये ट्रेन बहुत तेज गति यानी लगभग 450 किलोमीटर तक चल सकती है प्रति घंटा के हिसाब से, और इसे दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का भविष्य मॉडल लॉन्च किया। वो ना समझते हो ना कि जब कोई चीज़ बनती है तो उसको हम लोग पहले छोटे प्रोडक्ट में बनाते हैं। जैसे ट्रैक्टर आपने देखा होगा तो ट्रैक्टर का छोटा मॉडल होगा, ट्रैक्टरिया जिसको बोलते हैं। तो ये ट्रेन का मॉडल इन्होंने तैयार कर दिया है। एक यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटोटाइप, वो मशीन का पहला नमूना होता है और बाद में ये बनाई जाती है विधि विधान से बढ़िया मॉडिफाई करके। चीन ने सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च करके दुनिया में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, और इसीलिए राइट आंसर आपने चीन को लॉक कर दिया ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भैया दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में नहीं, ये आपके हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी लर्न कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा को हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय सरकार ने लिया कि विधानसभा में भी इसका प्रस्ताव रखा गया। तो इस क्रम में आपने हैदराबाद को लॉक किया। आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की मूर्ति हैदराबाद में लगने वाली है। जगह प्रमुख वित्तीय क्षेत्र जहां सरकार ने इसे रखने का एक फैसला लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपने लॉक किया होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा याद कर लीजिएगा, हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भैया एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो हैं वो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप लोग लर्न कर लीजिएगा। थोड़ा डिटेल से मैं आपको समझा दूं तो हाल ही में एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने ये बताया कि भारत के सभी मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज्यादा संपत्ति आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास निकली है। उनके पास करीब यहाँ 931 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की गई है। यह सबसे बड़ा आंकड़ा निकला, इसीलिए उन्हें सबसे अमीर मुख्यमंत्री माना गया। कौन है भैया? नाम याद कर लीजिएगा, एन चंद्रबाबू नायडू बड़े और सबसे अमीर आपके क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, जो कि एडीआर ने रिपोर्ट जारी किया था। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री याद कर लीजिएगा, एन चंद्रबाबू नायडू। सरल शब्दों में आप लोग याद कर सकते हैं, एडीआर रिपोर्ट ने मुख्यमंत्रियों की संपत्ति को देखा है एक तरीके से। जिस मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा पैसा और संपत्ति थी वही सबसे अमीर मुख्यमंत्री माना गया। तो वहां निकले भैया कौन? वह निकले एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सभी स्टूडेंट ने मेरे लॉक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया बताओ, प्रथम कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो और कोई नहीं, वो भैया तमिलनाडु में किया गया। ऑप्शन नंबर आपको सी लॉक कर लेना है। ये तमिलनाडु में कांच के पुल का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला ग्लास पुल समुद्र के ऊपर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उद्घाटन इसका किया गया। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लर प्रतिमा को समुद्र के ऊपर जोड़ता है, और ये लगभग कितना लंबा है? लगभग 77 मीटर लंबा है, और ये भारत का पहला ग्लास का पुल रहा जो समुद्र के ऊपर बना है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, इसे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनाया गया। इस पुल का उद्घाटन तमिलनाडु सरकार ने किया, इसलिए आपका तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी किस पुल के लिए जाना जाता है? भारत का सबसे पहला उद्घाटन होने वाला कांच के पुल के नाम से आप लोग इसको बुला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है? तो भैया यहाँ पर तकनीकी सुधार नहीं है,
समर्पण का वर्ष नहीं है, सुधारों का वर्ष, जी हाँ बिल्कुल सही, आपका ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भारत की रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष यानी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में आधुनिक बदलाव लाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना, नई तकनीकों जैसे साइबर, एआई और अंतरिक्ष तकनीकी पर ध्यान देना और सेनाओं को तकनीकी रूप से अधिक मजबूत बनाना। तो यहाँ पर आप लोग इजी माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2025 में बहुत सारे सुधार किए जाएंगे ताकि सेना और रक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर हो सके, और इसीलिए इसे सुधारों का वर्ष यानी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बोलो ये क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, एक बार फीडबैक के माध्यम से प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को ऑन करके यानी प्रेस करके सेशन को एंजॉय करते हुए देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में कौन सा ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, राइट आंसर के ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ आपको करेक्ट आंसर के रूप में मान लेना है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत का पहला ऐसा राज्य जो ग्रीन यानी कि जीडीपी जिसको बोलते हैं ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया, के लिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का मूल्यांकन शुरू करने वाला बना है राज्य, वह छत्तीसगढ़ है। और इसका मतलब है कि अब छत्तीसगढ़ जंगलों हवा और पानी और जैव विविधताओं जैसी प्राकृतिक सेवाओं को आर्थिक रूप से आंकने और उनकी वैल्यू को जीडीपी में जोड़ने की पहल कर रहा है, ताकि पर्यावरण और आर्थिक विकास दोनों को सही तरीके से समझा जा सके। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो आसान भाषा में समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ ने एक नया कदम उठाया है। क्या उठाया है? एक नया कदम उठाया है, जहाँ प्रकृति के फायदे जैसे साफ हवा, पानी, जंगलों का महत्व को अर्थव्यवस्था के हिसाब से जोड़ा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो बुलेट राजा अभियान भैया ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपको याद करते हुए चलना है। ये दिल्ली पुलिस के द्वारा भैया क्यों चलाया गया? यहाँ पर अब कुछ लोग ज़्यादा भौकाली बनते थे, जो स्टंट वगैरह करते थे। तो देखिए ये क्या है, दिल्ली पुलिस यानी ये क्या ऑपरेशन बुलेट राजा क्या है? ये एक सड़क सुरक्षा अभियान है जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। इसका मकसद है कि शहर में स्टंट बाइकर्स और अवैध यानी मोडिफाइड बाइक्स को रोकना, जैसे तेज आवाज करते हैं और खतरनाक स्टंट करते हैं, ऐसे लोगों को रोका जाएगा और उनसे क्या, उनकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। ये कैसे काम करता अभियान? पुलिस ने विशेष टीम बनाई है, उन्होंने बाइकर्स को चिन्हित किया है और उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और सुरक्षा नियमों का पालन करवा रहे हैं। क्यों शुरू किया? नया साल 2025 आने वाला था तब, और शहर में बाइक स्टंट और शोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पुलिस ने सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये अभियान शुरू किया था 2025 में। हालांकि अब तो 2026 चल रहा है, एक साल इसको कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवीण कुमार, मनु भाकर, एकसडी या हरमनप्रीत सिंह? तो उपरोक्त सभी आपको कर देना है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 खिलाड़ियों को दिया जाने वाला है, जो देश का सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान है। ये खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग में है और डी गुकेश शतरंज में है और हरमनप्रीत सिंह की हॉकी में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद कर लेना है। ठीक, नंबर क्वेश्चन कह रहा हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लद्दाख रेल डिवीजन,
जम्मू रेल डिवीज़न या लेह रेल डिवीज़न या फिर आपका श्रीनगर रेल डिवीज़न। तो यहाँ पर आपको जम्मू रेल डिवीज़न को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी को जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। आज की अपनी ये फर्स्ट क्लास है। आई होप अगर कुछ स्टूडेंट को इनके आंसर नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग सेशन को देखेंगे। जब आप इसको दोबारा देख लेंगे सेशन को, एक बार देखने के बाद जब रिपीट करेंगे रिवीजन के लिए, तब ये सारे सेशन की जो भी आपके क्वेश्चन है, सारे सेशन के प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और इन सेशन की मैं पीडीएफ आपको जरूर दूंगा और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम पर जा करके इन सारे सेशन की पीडीएफ ले सकते हैं। अब मैं डेली आपको इनकी पीडीएफ दूंगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा टेलीग्राम की, इधर उधर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो आपका चैनल का नाम है वही वहाँ पर टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है। तो अगर नहीं आपको लिंक मिलती है तो जा करके वहाँ से सर्च कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। अभी नया नया चैनल है तो 20 से 25 लोग ही उसमें ज्वाइन हुए हैं, लेकिन टारगेट है वहाँ पर मिलते हैं। और संडे है कल मैं आपको टेस्ट भी दूंगा और टेस्ट जो भी दूंगा उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन अटेंड करने हैं, चाहे आते हो, चाहे सरल हो, चाहे इजी हो या कठिन हो, लेकिन करना सभी को है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी आपने यहाँ पर लॉक किया होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो भारतीय रेलवे ने एक नया रेल डिवीज़न बनाया है और जम्मू रेल डिवीज़न का ये 69वां डिवीज़न घोषित किया गया है। इसे उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थर्न रेलवे के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें कुल 68 डिवीज़न थे और नया जम्मू डिवीज़न बनते ही 69 बन गया है। रेलवे में जब नए डिवीज़न जोड़े जाते हैं तो संख्या बढ़ती है। जम्मू डिवीज़न को ही 69वां रेलवे डिवीज़न माना गया है, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। नई रेल व्यवस्था जम्मू कश्मीर जैसे उत्तर भारत के इलाकों में सेवा बेहतर करने के लिए बनाया गया है। तो जम्मू रेल डिवीज़न आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देना है। जब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय रेल डिवीज़न का 69वां डिवीज़न कौन बना है, तो जम्मू रेल डिवीज़न आपको याद कर लेना है। और यही क्वेश्चन आपके नंबर काटते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान नहीं रहते हैं और यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से आप टॉप श्रेणी में जा सकते हैं और यहीं पर आप गड्ढे में भी आ सकते हैं। तो इसको ज़रूर आपको देखना है। रेगुलर के सेशन में भले आप लोग जीके जीएस वगैरह ना देखें, लेकिन करंट अफेयर को ज़रूर वॉच करना है। तो यहाँ पर कह रहा किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भैया, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर, गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। तो यहाँ पर आपको गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर को लॉक करते हुए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाना है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही है। देखिए, हाल ही में कोयम्बटूर स्थित शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। इस पाउडर को पानी में मिलाकर गन्ने जैसा रस हर मौसम में बनाया जा सकता है। रेंट रिच होगा। इसका वैध समय भी लगभग 6 महीने बताया गया है। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के द्वारा गन्ने के रस को पाउडर के रूप में यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। आसान शब्दों में याद रखें तो यह पाउडर गन्ने के रस को सूखे रूप में तैयार करने की एक नई तकनीक है। इसे कोयम्बटूर के शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, विकसित किया है और इसका उद्देश्य हर मौसम में स्वादिष्ट और पौष्टिक गन्ने का रस मिलना आसान बनता है। तो इसलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर होता है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। तो अगर इस जनगणना की बात करें तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहीं पर दिखा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के पास भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना आयोजित की गई थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊं तो भारत में पहली बार तटीय पक्षी जनगणना आयोजित की गई। ये गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं समुद्री अभ्यारण्य में हुई। इस जनगणना का उद्देश्य समुद्र के किनारे रहने वाले पक्षियों की संख्या, प्रजातियां और उनके प्रवास का आकलन करना, और इसे 3 से 5 जनवरी 2025 तक किया गया था। ये आपको याद कर लेना है। आसान शब्दों में अगर समझे, वो नहीं समझ में आई बात तो ये समझ सकते हैं। ये समुद्र के किनारे पक्षियों की पहली गिनती थी। इसे जामनगर यानी गुजरात के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। इसीलिए सही विकल्प आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। ये 3rd स्थान पर पहुंच गया है। कैसे पहुंचा है देखिए, हाल ही में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क अब दुनिया में तीसरे सबसे बड़े यानी 3rd लार्जेस्ट के रूप में माना जाता है। इसका मतलब है कि चीनी
यानी चीनी मतलब चाइना, इसका मतलब है कि चाइना और अमेरिका यूएसए के बाद भारत का मेट्रो का कुल नेटवर्क कितना लंबा है, तो वह तीसरे स्थान पर है। आसान शब्दों में भारत के शहरों में मेट्रो नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब यह दुनिया के 3 सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से तीसरे नंबर पर आ चुका है। इसका मतलब सिर्फ चाइना और यूएसए के मेट्रो नेटवर्क भारत से थोड़ा भी बड़े हैं। भारत 3rd नंबर पर पहुंचा है, तो आपको 3rd नंबर याद करते हुए चलना है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई, नोएडा, भुवनेश्वर या भोपाल? तो ये आपको भुवनेश्वर लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। थोड़ा मैं आपको डिटेल से बता दूं तो देखिए, भारत का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर रखा गया था, ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों का देश के विकास में योगदान माना जा सके। आसान भाषा में यह एक विशेष कार्यक्रम है जहां विदेश में रहने वाले भारतीय अपने देश से जुड़ सकते हैं या जुड़े रहते हैं। इस बार भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था, तो इसलिए भुवनेश्वर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चूज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है, साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा, जनरेशन अल्फा, जनरेशन पाई या जनरेशन जी? तो यहाँ पर ये जनरेशन भैया बीटा है, ऑप्शन नंबर ए जनरेशन बीटा को लॉक कर देना है। अगर डिटेल से समझो तो देखिए, जनरेशन अल्फा वो बच्चे हैं जो 2010 से 2024 के बीच जन्मे। 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को नए नाम के रूप में जनरेशन बीटा कहा जाएगा। यह नाम फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा गया है जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में पले और बढ़े होंगे। तो इसलिए आपको जनरेशन 2010 से 24 तक जनरेशन अल्फा और 25 के बाद जनरेशन बीटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 कुल कितने विजेताओं को प्रदान किया जाएगा? तो ये आपको याद कर लेना, टोटल यहाँ पर 27 विजेताओं को ये प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मान भारतीय सम्मान, ये आपका वही हिंदी में लिखा है, अवार्ड जो दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 के लिए 27 लोगों यानी संस्थाओं को विजेता के रूप में चुना गया है, जो 5 सत्र में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। इस साल देश विदेश में 27 प्रवासी भारतीय संस्थानों को यह सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई क्लास की मेहनत आप लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत लगती है क्लास को बनाने और इसको एक्सप्लेन करने, और बोलते बोलते गला भी दर्द करने लगता है। तो अपनी स्टडी के साथ साथ हमारी भी कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करते रहिए। आपको जल्दी से जल्दी 50 के करवाना है, ताकि हम आपसे फेस टू फेस आपसे बात करें, फेस टू फेस लाइव क्लासेस लें और जो है आपके लिए बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करवाएं। हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। अगर आप 50 के तक फैमिली पहुंचाते हैं तो जल्दी से जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड पर ये सब क्लासेस अटेंड करेंगे और हमारी भी मेहनत कुछ कम हो जाएगी। अब गला बहुत दर्द करने लगता है बोलते बोलते, तो आप लोग हमारी मेहनत को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम करना है, 50 के फैमिली अपनी कंप्लीट करवानी है 1 से 2 मंथ के अंदर। इतना आप लोग प्यार सपोर्ट अगर करते हैं तो आई होप आप लोग ज़रूर ये आप लोग सपोर्ट करेंगे और मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा। तो ये आपसे छोटी सी भेंट है, आप लोग जरूर इसको पूरा करिएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज सफल हैं? तो यहाँ पर लोबिया आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी लोबिया के बीज यहाँ पर अंकुरित किए हैं हाल ही में अंतरिक्ष में। तो डिटेल में समझिए, हाल ही में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C60 मिशन के हिस्से के रूप में लोबिया के बीज अंतरिक्ष में भेजे थे और वे वहां सफलतापूर्वक अंकुरित हो गए, यानी उनके बीजों में से पत्ते निकलने लगे। माइक्रोग्रेविटी यानी माइक्रोग्रेविटी यानी कम गुरुत्वाकर्षण वाली स्थिति में हुआ, जो अंतरिक्ष में पौधे उगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीज भेजे थे। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीज भेजे थे, 4 दिनों में अंकुरित हो गए थे। तो यह सफलता अंतरिक्ष में फसलों के विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मिली। तो इस क्रम में राइट आंसर लोबिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है? तो अगर हम लोग बात करें सऊदी अरब, इंडोनेशिया या मिस्र या पाकिस्तान, तो आपको इंडोनेशिया को लॉक
लॉक करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया बिल्कुल सही है। आसान भाषा में समझिए, हाल ही में ब्रिक्स समूह ने अपना विस्तार किया और इंडोनेशिया को 10वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में स्वीकार किया और इसका आधिकारिक ऐलान 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स के अध्यक्ष ब्राजील ने किया था। इंडोनेशिया के शामिल होने के बाद ब्रिक्स के कुल सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई थी, इसलिए इंडोनेशिया आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। में जॉन ड्रमानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, आप लोग याद करिएगा। केन्या, घना, नाइजीरिया, इथियोपिया। तो यहाँ पर आपको घना याद कर लेना है। घना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर समझिए ऑप्शन नंबर बी घना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जॉन ड्रमानी महामा हाल ही में घना के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 7 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और फिर से देश के नेता के रूप में कार्यभार संभालना स्टार्ट किया। सरल भाषा में समझिए, जॉन महामा घना देश के क्या थे? राष्ट्रपति थे। वह वहीं के नेता के रूप में काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो घना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आप लोग बता देते, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ता ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आईआईटी बॉम्बे के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में मौजूद प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बैक्टीरिया की खोज की जो मिट्टी से मौजूद जहरीले प्रदूषक को खत्म कर सकते हैं, मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध करा सकते हैं और खेती के लिए सॉइल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो इस क्रम में बॉम्बे आईआईटी ने एक अच्छा काम किया है, याद कर लेना। शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उपयोगी बैक्टीरिया को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है जो सॉइल पोल्यूशन को कम करते हैं और फसलों की वृद्धि में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रही रचना जलिंद्र इंद्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पछली तितली या मछली पौधा। तो ये आपकी बटरफ्लाई तितली है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, रचना जलिंद्र इंद्र असल में एक दुर्लभ तितली की वैज्ञानिक नाम है। इसे बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई भी कहा जाता है। यह तितली लैकेंडिया नाम के परिवार से है और इसे त्रिपुरा के सेपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया से यह खबर में चर्चा में आई थी। रचना जलिंद्र इंद्र तितली का वैज्ञानिक नाम है और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तितली हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध अगर पूछा जाए तो आपको भारतीय सेना याद कर लेना, ये इंडियन आर्मी से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। देखिए, हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध भारतीय सेना इंडियन आर्मी से था। वे एक वीर सैनिक हवलदार थे और भारत पाक युद्धों में सेवा कर चुके थे या दे चुके थे। उनकी सेना में बहादुरी और दी के लिए उन्हें सम्मान मिलता है। अगर सरल शब्दों में समझना चाहें तो बलदेव सिंह एक क्या थे? सेना के जवान थे। उन्होंने भारतीय सेना में कई युद्धों में हिस्सा लिया। वे भारत की सेवा में रहे और उनका निधन भी सेना से जुड़ी पहचान के साथ हुआ। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय सेना आपको याद कर लेना। अगर बलदेव सिंह की बात आए कि दिवंगत हुए बलदेव सिंह किससे संबंध रखते हैं तो भारतीय सेना इंडियन आर्मी से रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 सितंबर से अक्टूबर में भारत किस स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन आपका जो सूचकांक वाली वीडियो पड़ी है इंपॉर्टेंट इंडेक्स, उसमें मैं ये क्वेश्चन करवाया हूँ। पुराने स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने बताया था ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक में आपका 50वें नंबर पर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगर डिटेल में समझाऊं तो हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की पासपोर्ट रैंकिंग दुनिया में 50वें स्थान पर है। ये रैंकिंग इस बात को दिखाती है कि भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। 57 देशों में वीजा फ्री वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकता है और इसी के कारण उसकी रैंक 50वीं बनी। तो इसलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक सूची है जो देशों के पासपोर्ट की ताकत को रैंक करती है। इसके 2025 संस्करण में भारत किस नंबर पर आया? 50वें नंबर पर आया। इसका मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट धारक की यात्रा की स्वतंत्रता को
उस देशों की तुलना में कम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल लॉक कर देना है 50वीं। हाल ही में BHEL ने पुनत्सागाचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है? भूटान, ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं भैया? ये वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी को आपको लॉक कर देना है। हाल ही में निकोलस मादुरो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वेनेजुएला आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। निकोलस मादुरस वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति हैं। तो वेनेजुएला नामक देश के राष्ट्रपति हैं, वे लंबे समय से इसी देश के नेता हैं और फिर से ये चुन लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में माँ की रसोई की शुरुआत कहाँ की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। माँ की रसोई की शुरुआत भैया उत्तर प्रदेश में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है माँ की रसोई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू की गई थी। ये एक सामुदायिक रसोई है, यानी कि कम्युनिटी किचन जिसको बोल सकते हो, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयाग में उद्घाटन किया है। इसमें लोगों को केवल 9 रुपये में खाना मिलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। माँ की रसोई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू की गई है। इसका मकसद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सस्ता भोजन मुहैया करवाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है? ऑप्शन नंबर बी लेबनान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपने अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर डिटेल से, तो जोसेफ ऑन को हाल ही में लेबनान का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट चुना गया है। वे लेबनानी सेना के पूर्व कमांडर एक चीफ हैं और 9 जनवरी 2025 को लेबनान के संसद ने उन्हें वहां का एक नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। आप लोग बोर मत होइएगा प्लीज, क्योंकि ये करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में ये डिटेल में आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग कोरिलेट करके उससे रिलेट आपके सामने क्वेश्चन पड़े तो कुछ ना कुछ तो आपको याद आ जाएगा। अगर मैं उनको क्या करूं, क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दे दूं और एक्सप्लेनेशन ना दूं, तो आप लोग देखेंगे बस आधा से 1 घंटा याद रहेगा, उसके बाद आप लोग भूल जाएंगे। तो उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन देखिए, भले आपकी क्लास लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ आप लोग उसका आंसर तो निकाल ही लोगे ना। तो जोसेफ ऑन लेबनान के एक नए राष्ट्रपति बने। उनके चुनाव से देश में राष्ट्रपति पद की खाई खत्म हो गई, तो इसलिए लेबनान आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा रैपिड फायर तरीके से जल्दी से करवाएंगे। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। तो ये आपका बेंगलुरु ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट BMCRI को दक्षिण भारत की पहली इन्फेक्शस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी यानी संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला स्थापित करने में चुना है। यह प्रयोगशाला बेंगलुरु यानी कर्नाटक में बन रही है, जो दक्षिण भारत में पहली बार संक्रामक रोगों पर रिसर्च और निदान का बड़ा केंद्र होगी। और इससे पहले दक्षिण भारत को अपनी जांच के लिए बाहर भेजना पड़ता था, लेकिन अब बेंगलुरु में ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है, क्या कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थित है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा, हाल ही में महाकुंभ में मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या अमेजन पे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोन पे के साथ कर लेना, बी के साथ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महाकुंभ मेले 2025 के लिए महाकुंभ मेला सुरक्षा नाम से एक खास बीमा योजना लॉन्च की गई है। यह बीमा योजना डिजिटल पेमेंट कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर शुरू की है। इसका उद्देश्य मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा कवरेज जैसे मेडिकल सहायता, दुर्घटना आदि देना, और यह योजना सिर्फ 59 रुपये से उपलब्ध है। तो आपको राइट आंसर फोन पे कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा गद्दी क्या है? तो एक भैया हिमालयी कुत्ता है, आपको ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना है, हिमालयी कुत्ता। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में खबरों में गद्दी हिमालयी क्षेत्र का एक खास कुत्ता है यानी डॉग है,
जिसे अब भारत में पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन कह रहा हाल ही में चर्चा में रही जाग MK2 क्या है? तो एक भैया मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की बात करूं डिटेल से तो ये आपका जॉग MK2 एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, यानी टैंक रोधी मार्गदर्शित मिसाइल जिसे भारत ने विकसित किया। इसे DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। इसका मतलब एक बार लक्ष्य लॉक होने के बाद यह खुद ही निशाना साधती है। यह मिसाइल टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसका टेस्ट और फील्ड परीक्षण भी सफल हुआ है, तो मिसाइल आपका राइट आंसर हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या कर देना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर करना है उड़ीसा आपका बन चुका है। अगर हम लोग डिटेल में बात करूं तो हाल ही में उड़ीसा देश का 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू किया। इससे पहले यह योजना उस राज्य में लागू नहीं थी, लेकिन अब उड़ीसा के सभी पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हाल ही में हल्ट्री बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय हल्ट्री बोर्ड। तो यहाँ पर गंगा रेड्डी या राकेश अस्थाना, अरविंद कुमार या फिर N श्रीवास्तव। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है? पल्ले गंगा रेड्डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय शुरुआत की गई है और इसका अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को नियुक्त किया गया है और उन्होंने बोर्ड की निजामाबाद तेलंगाना के मुख्यालय में आधिकारिक रूप से अध्यक्ष का पदभार संभाला है। 10 नंबर क्वेश्चन मतलब आपके 10 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी इनको भी खत्म कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिगर लैक्टेड घोल पर प्रतिबंध लगाया है? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके साथ करना? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। समझ लीजिएगा हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को चिकित्सा संस्थानों में रिगर लैक्टेड सोल्यूशन नाम के इंट्रावीनस IV फ्लूइड घोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम कुछ मरीजों के स्वास्थ्य जोखिम और जानलेवा एफर्ट्स के लिए उठाया गया है, जिससे इस घोल के इस्तेमाल से गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। रिपोर्ट सामने आई थी कि रिगर लैक्टेड घोल को पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल में फिलहाल इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि पेशेंट सेफ्टी के लिए लिया जाए, तो पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही हो जाता है, जिसको हम लोग RL बोलते हैं। में चर्चा में रहा भारतवास्त्र क्या है? उपग्रह परीक्षण यान, माइक्रो मिसाइल प्रणाली, परमाणु पनडुब्बी या फिर स्वदेशी लड़ाकू विमान। तो ये आपका क्या है? आप लोग फटाक से हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ये यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा हाल ही में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी पहल की शुरुआत कहाँ की है? बताओ फटाफट आप लोग। वाराणसी, प्रयागराज, नई दिल्ली, मुंबई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर प्रयागराज के साथ जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में पेंट माई सिटी पहल प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शुरू की। इसका मकसद है महाकुंभ मेले 2025 के दौरान शहर और रेलवे स्टेशनों को सजाना और खूबसूरत बनाना। इस पहल में दीवारों पर भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक चित्र बनाए गए ताकि यात्रियों और श्रद्धालुओं का अनुभव बेहतर हो सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रयागराज को लॉक कर देना, बी के साथ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो यहाँ पर केवलादेव की जब भी बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी लॉक करते हुए इसके डिटेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए आपका डिटेल में दिया गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह जगह विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जानी जाती है। यह खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों पक्षी यहाँ शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं, तो इसलिए आपको राजस्थान याद कर लेना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ये आपका प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला पहला चौथा देश बना है? चीन, रूस या भारत, जापान? तो यहाँ पर आपको सफलतापूर्वक बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी ये इंडिया बना है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देना अपने इंडिया को, थोड़ा में आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला या राजनाथ सिंह? तो अगर मैं बात करूं ओम बिरला तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। हम लोग अगर बात करें हाल ही में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने की। यह पहल खासकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए शुरू की गई थी ताकि वे अपने संस्थान के पास वैन में जाकर पासपोर्ट सेवाओं का लाभ ले सकें। तो ये सरल भाषा में आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा हाल ही में पहला लोकपाल स्थापना कब मनाया गया? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 13 जनवरी? तो ये आपको याद कर लेना भैया, 16 जनवरी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में पहला लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस दिन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के लागू होने की वर्षगांठ के रूप में भारत के लोकपाल की स्थापना की याद में की जाती है। तो इसलिए 16 जनवरी आपको राइट आंसर कर देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में श्रीलंका के संस्कृत केंद्र का नाम किस भारतीय कवि के नाम पर घोषणा की गई थी या किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा दी गई? कालिदास, तिरुवल्लुवर या तुलसीदास कबीर? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर तिरुवल्लुवर को कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वर्षगांठ बैठक कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका? तो ये आपको स्विट्जरलैंड याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक यानी मीटिंग स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित की गई। यह बैठक हर साल दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक नेताओं को मंच पर लाती है। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है। इसलिए राइट आंसर स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात? तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश लॉक कर देना है। जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश को यहाँ पर पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव सोलर पावर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बेहतर तरीके से हुई, बिजली पर निर्भरता कम हुई। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने की? स्पेस एक्स, नासा, ब्लू ओरिजिन, रॉस्को स्मोस? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर फटाफट इस क्वेश्चन का बता देना है। तो ब्लू ओरिजिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आज की ये क्लास थी आपके करंट अफेयर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की थी, जो आने की संभावना रखते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं, आम वाले टिपिकल क्वेश्चन करवाए हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग फीडबैक के माध्यम से इस क्लास को देख करके बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। हम सभी लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में ही बातचीत होगी क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।